और देवर का ख्याल मत रखना, ऐसा भी नहीं कहना, सबकी सेवा करना। ये भाव रख करके अपनी बेटियों को शिक्षा दो। और आगे की चौपाई में क्या कहते सुनिए, एक नारी का केवल एक ही धर्म है। मैं आपसे भी बार बार कहता हूँ, उसके अतिरिक्त एक नारी का कोई धर्म ही नहीं है। और जो नारी उस धर्म का पालन कर ले, तो ये दावे के साथ कहता हूँ कि उसको किसी भगवान की पूजा करने की जरूरत है ही नहीं। और उसका एक ही धर्म है क्या, तो बोले पति की सेवा ही, पति को ही भगवान माने, पति की ही सेवा मन से करे। अगर आपको ये बात पर विश्वास नहीं होता तो रामायण गीता भागवत उठा करके देख लो, माता अनुसया देख लो आप। माता अनुसया के आगे त्रिदेव हाथ जोड़ करके खड़े हैं। क्यों? भगवान क्यों खड़े हैं भाई? क्योंकि पति भक्ति एक निष्ठ थी, पति को ही भगवान माना, पति के अलावा किसी को महत्व दिया ही नहीं। वृंदा को देखो, वृंदा सती, जिसके आगे भगवान को भी धोखा छल करना पड़ा उसके साथ, इतनी तपस्वी, इतनी पति भक्ति मिली। इसलिए बाबा तुलसी कहते हैं, एक ही धर्म एक व्रत ने मां, एक ही धर्म एक व्रत ने वचन मन पति पद प्रेमा, काया वचन मन पति पद प्रेमा, पति पद प्रेमा। तो सारे जनकपुर में लोग रो रहे हैं कि चारों राजकुमारियां चली जाएगी। और ये बेटी का जो विदाई का प्रसंग है ना, ये इतना गहरा है महाराज। संयोग वियोग को मिथ्या मानने वाले, यहाँ तक कि जो कि विदेह राज है, जनक जी बहुत बड़े विदेह से परे है, देह में आसक्त नहीं है। लेकिन आज सीता जा रही है, चारों बेटियां जब जनकपुर से अयोध्या के लिए जा रही है, महाराज जनक के भी आंखों से आंसू निकल पड़े। और उनकी माता जी को शिक्षा दे रही है कि बेटी, स्त्री का एक ही धर्म है, बस क्या, एक ही धर्म एक व्रत नेमा। जाओ बेटी, काया वचन मन पति पद प्रेमा, मन से वाचा कर्मणा से अपने पति की एकमात्र सेवा करना बेटी, यही तुम्हारा धर्म है। ये शिक्षा दे रही है अपनी माता। सीखो रामचरितमानस से, तुम्हें भी अपनी बेटियों को ऐसी ही शिक्षा देनी चाहिए। केवल अपने साड़ी खरीदवाना है इसलिए पति के चरण मत दबाओ। कई माताएं इसलिए पैर दबाती है कि साड़ी खरीदवाना है, गले का हार खरीदवाना है, तो पैर दबाती है? लेकिन पति की सेवा है। इसलिए अब तुम कहोगे कि बापू हमारा पति तो दारूडिया है, फिर हम कैसी सेवा करें? हमको तो गाली देता है, काय का भगवान है। लेकिन बाबा तुलसी कहते हैं कि पति चाहे कसौड़ी दे, फिर भी वो भगवान है, ऐसा बाबा तुलसी कहते हैं। एक माता जी मेरे पास आई, मुझे कही कि बापू, बोले मैं मेरे पति के लिए करवा चौथ का जो है व्रत रहती हूँ, चांद को देखने के बाद, उनका मुंडा देखने के बाद ही पानी पीती हूँ। व्रत धरती हो ना तुम भी धरती होगी। अब एक दिन की घटना, उसने अपने पति के लिए व्रत धरा करवा चौथ का, और नियम होता है कि चांद को देखने के बाद और वो छलनी में मुंह देखने के बाद में ही पानी पीते हैं, ऐसा उसका नियम है। अब ये भैरू कहीं लेट हो गया, आया नहीं जल्दी, और ये तड़प रहे
तो तरस लाग रही थी, कतरा कर रुकी है। और फिर जब वो आया तो सबसे पहले बोले तू तेरा काम बंद कर, पहले मेरा व्रत छुड़ा। और छालनी में उसने जब मुंह देखा तो भेरू ने दिखा भी दिया हंसते हंसते, और फिर मुंह दिखाया और वो व्रत पूरा किया। मैंने उस माता जी से पूछा कि भाई तू करवा चौथ का व्रत धरती है, पूरे विधि विधान से करती, तेरे पति को लाना है एक बार, उससे भी पूछूंगा। तो वो एक दिन लेके आई थी मेरे पास, मैंने उससे पूछा क्यों भाई तेरी पत्नी तेरे लिए इतने आत्मा से जो है व्रत करती है, तू भी एक आध व्रत तेरी पत्नी के लिए किया कर। बोले बापू करता हूँ ना। तो बोले क्या? तो बोले मौन व्रत, घर में घुसते ही मौन व्रत कर लेता हूँ मैं, बस यही मेरा व्रत है। तो पति की सेवा ऐसे नहीं होती है। साड़ी खरीदवाना है इसलिए पति के पैर मत दबाओ, उनकी भक्ति तुमको प्राप्त हो जाए इसलिए पैर दबाओ, वो कैसा भी रहे। बाबा तुलसी आगे की चौपाई में कहते हैं, सुनिए। अंध बधिर क्रोधी अति दीना, अंध बधिर